चल रहा है और आपके लिए एक छोटा सा काम है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कहने की कोशिश करता है कि सनी और पाउला मिलकर किसी काम को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यानी कि दो व्यक्ति हैं, पहला व्यक्ति सनी है और दूसरा व्यक्ति पाउला है। ये दोनों मिलकर किसी काम को 12 घंटों में फिनिश कर सकते हैं। सनी और कौन, पाउला मिलकर कितने घंटों में काम को फिनिश कर सकते हैं? 12 घंटों में फिनिश कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। फिर आगे क्या कहता है, जबकि पाउला उसी काम को अकेले 18 घंटे में पूरा कर सकती है। जो पाउला है, जो ये व्यक्ति है, इस कार्य को अकेले 18 घंटे में पूरा कर सकता है या कर सकती है। ठीक है। एक अन्य व्यक्ति जैन को अकेले उसी काम को पूरा करने में 45 घंटे लगते हैं। एक अन्य व्यक्ति है जिसका नाम है जैन और उसको इस काम को पूरा करने में अकेले कितने घंटे लगते हैं? 45 घंटे लगते हैं। तो अन्य व्यक्ति जैन है, उसको लगते हैं 45 घंटे का समय लगता है। अब अच्छे से देखिए, आप लास्ट में क्या पूछा गया है, उसी काम को पूरा करने के लिए सनी और जैन कितना घंटा लगाएंगे, यानी कि कितना समय लगाएंगे। तो किसके बारे में पूछा गया है? सनी और जैन के बारे में पूछा गया है कि ये इस काम को दोनों मिलकर कितने समय में फिनिश कर लेंगे। देखिए स्टेप फर्स्ट ये कहता है कि इनका एलसीएम लीजिए। क्या लीजिए? एलसीएम। अब आपको लेना है एलसीएम। ठीक, एलसीएम निकालने के लिए मैं आपसे कहूँगा पहले आप लीजिए इसका मासा। मासा कैसे? इन तीनों में क्या कॉमन है? इसका मतलब तीनों किससे कट रहे हैं? आपने मुझसे कहा कि तीनों के तीनों 3 से कट रहे हैं, काट ले। देखिए अच्छे से, अगर तीनों के तीनों 3 से कट रहे हैं तो इसका मासा आ गया 3। क्लियर? अब मुझे बताइए 3 के पहाड़े 12 कितने बार कटता है? आपने कहा 4 बार। 3 के पहाड़े में 18 कितने बार कटता है? आपने कहा 6 बार। 3 के पहाड़े में 45 कितने बार कटता है? आपने कहा 15 बार। क्लियर? अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, बताइए 4, 6 और 15 का एलसीएम क्या होता है? तो मैं हमेशा एलसीएम लेने के लिए आपको पढ़ाता हूँ कि यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है। आपने मुझसे कहा बड़ी संख्या 15 यूनिट है। इसको आप बढ़ाइए, जहाँ छोटी संख्या कट जाती है वही तो एलसीएम होता है। ठीक, तो 15 एकम 15 पे ये दोनों नहीं कट रही, 15 दूनी 30 पे भी नहीं कट रही, 15 चौक 60 पे 6 भी कटती है और 4 भी कटती है। तो आपने कहा इसका एलसीएम कितना आ गया? 60। कोई दिक्कत नहीं। 4 के पहाड़े में 60 कितने बार आता है? आपने कहा 15 बार। 6 के पहाड़े में 10 बार और 15 के पहाड़े में आपने कहा 4 बार आता है। इसका पहाड़ा पढ़ते हैं जब टेबल पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब मेरी बात सुनना अच्छे से। आप मुझसे कहेंगे ये मासा क्यों लिया है? आप डायरेक्टली 180 नहीं ले सकते थे लासा। ठीक, आप मुझसे कहते 12, 18 और 45 का लासा 180 होता है, क्योंकि 45 को बढ़ाएंगे तो भी ये कट जाएगा। तो कुछ बच्चे हमारे बिल्कुल कमज़ोर हैं, उनकी गणित थोड़ी सी कमज़ोर है, इसलिए उनके लिए मैंने ये मेथड बताया है कि छोटी संख्या को देखकर उनको आसानी से समझ में आ जाता है, इसलिए। ठीक है, तो पहले आप मासा ले लेंगे। कहने का मतलब तीनों नंबर जिस संख्या से कट रहे होंगे वह संख्या ले लेंगे यहाँ पर, और कटने के बाद ऐसा कुछ कर लेंगे प्रोसेस जिसमें दक्षता आएगी। देखिए अच्छे से, पहले और दूसरे व्यक्ति की दक्षता मिलाकर कितनी है? 15 यूनिट। कह सकते हैं सनी और पाउला की 15 यूनिट दक्षता है, जिसमें पाउला की कितनी है? 10। अब अच्छे से देखिए पाउला की कितनी है? आपने मुझसे कहा 10 यूनिट। आप मुझे बताइए 15 में से 10 निकाल दीजिए, पाउला की, सनी की कितनी आएगी? आपने कहा 5 यूनिट। कोई दिक्कत ही नहीं। कोई दिक्कत है? आपने कहा बिल्कुल नहीं। अब मुझे एक बात बताइए, ये काम कराना है, पर ध्यान रखना काम क्या होता है? काम हमेशा ये ओरिजिनल नहीं होगा, ओरिजिनल होगा जो आपने कॉमन लिया था ना, उसका गुणा कर दीजिए। तो 6 तिया 18, ये तो आ गया आपका काम। ओके, ये तो आ गया आपका काम। और ये काम किससे कराना है? ये काम कराना है आपको किससे? यहाँ पे दिया गया है सनी और जैन से। तो सनी की दक्षता कितनी है? 5 यूनिट और जैन की दक्षता कितनी है आपकी? 4 यूनिट। तो 5 और 4 9 यूनिट से करवाना है 180 काम। कितना समय लगेगा? 9 दूनी 18, 20 घंटे का समय लगेगा। क्योंकि आपको पता है ना कि काम में यदि दक्षता का भाग देते हैं, और दक्षता किसकी? जो इस काम को करने वाले हैं।
और इस काम को करने वाला कौन कौन है, सनी और जैन। तो सनी और जैन की दक्षता मिलकर कितनी थी, आपने कहा 4 और 5 9 का भाग दिया 180 में, और आपको मिल गया आंसर 20 घंटे। और जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको दिखाई देता है डी। मैं आराम से समझा रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। मैं ये देख लेता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या आपकी पूरी स्क्रीन पर आया है, बिल्कुल आप आया है, अच्छे से आप देख पा रहे हैं इसे, देखिए। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अच्छा कंटेंट ला पाऊँ आपके लिए। मेरे माइंड में एक रेलवे का ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 का पूरा कोर्स बनाने की चल रही है। और देखिए जल्दी से जल्दी एक कोर्स मैं पूरा बनाऊंगा और उसमें क्या होगा, आप एक बार पढ़ जाना और उसमें से 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। वो पूरा कोर्स होगा कंप्लीट, उसको मुझे फिक्स 2 महीने में मैं करा दूंगा, ठीक है। तो आप जुड़िए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता क्या है, कहता है ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है। कहने का मतलब ये है कि ए की दक्षता बी की दक्षता से 4 गुना है। कहने का मतलब ये कि ए की दक्षता एफिशिएंसी बी की दक्षता से कितनी गुना है, 4 गुना है। तो ए 4 गुना दक्षता रखता है और बी 1 गुना दक्षता रखता है, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर लेता है। तो कौन पूरा कर लेता है 60 दिन पहले, कहा गया है ए कर लेता है। मुझे बताइए, अगर ए ज़्यादा तेज होगा तो जल्दी जल्दी काम कर देगा, और जल्दी जल्दी काम कर देगा तो जल्दी पहले ख़त्म कर देगा। अगर जल्दी पहले ख़त्म कर देगा तो उसे दिन कम लगेंगे, ठीक है ना। और कितने दिन कम लगे हैं, 60 दिन। पूछा क्या है, यदि वह 7 काम करे तो कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। चलिए मुझे एक बात बताइए, एफिशिएंसी अगर दोनों का वर्क डन, काम समान है, काम एक ही है, अगर काम एक ही है तो इस कंडीशन में एफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है, एफिशिएंसी का उल्टा होता है समय, और समय का उल्टा होता है एफिशिएंसी। कहने का मतलब ये है कि दक्षता का उल्टा करते हैं तो हमें मिलता है समय, और समय का उल्टा करते हैं तो मिलता है हमें क्या, दक्षता। तो ये जो है दक्षता, इसका उल्टा कर देंगे, निकल के आ जाएगा समय। कहने का मतलब दक्षता का अनुपात 4:1 है, तो समय का अनुपात होगा 1:4। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ए समय लेता है 1 यूनिट, तो बी समय लेता है 4 यूनिट। मुझे एक बात बताइए, ए के द्वारा लिया गया समय यदि 1 यूनिट है और बी के द्वारा लिया गया समय यदि 4 यूनिट है, तो ए कम समय लेता है कितना, 3 यूनिट। और इसी का मान किसके बराबर है, 60 दिन के बराबर। 3 यूनिट का मान 60 दिन के बराबर है, 1 यूनिट का मान किसके बराबर आएगा, 20 दिन के। अब अच्छे से देखिएगा, यहाँ पर पुटिंग वैल्यू जो आई है वह आई है दिन की, यानी कि ये वास्तविक, यानी कि ये ओरिजिनल किसे कर सकता है, ये दिन को ही कर सकता है, इसमें नहीं रख सकते, क्योंकि रेशियो जिसमें से निकलता है ना, मतलब पुटिंग वैल्यू जिसमें से निकलती है उसी को ओरिजिनल करती है, रियल करती है, वास्तविक करती है। तो किस में रखेंगे, यहाँ पर 20 इसमें रख देंगे और 20 इसमें रख देंगे। कहने का मतलब इस कार्य को ए कितने समय में कर लेता है, 20 दिन में, जबकि बी अकेले कितने दिन में कर लेता है, 80 दिन में। यहाँ पर पूछा गया है ये टोटल जो काम है दोनों से करवाना है, तो टोटल काम निकाल तो लीजिए। काम क्या होता है, वर्क डन बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। हिंदी में लिख दूं, काम बराबर होता है दक्षता गुणा समय। मुझे एक बात बताइए, दक्षता किसकी लगेगी, आपने कहा दोनों मिलकर कर रहे हैं, दोनों मिलकर कर रहे हैं, जबकि निकालना क्या है, समय। और समय जब निकालते हैं तो काम बट्टे होता है दक्षता। क्या होता है, काम बट्टे दक्षता। अब मुझे एक बात बताइए, दोनों मिलकर करवाना है तो दक्षता दोनों की मिलकर होगी, जबकि काम क्या है, काम होता है, आपको ये पता होना चाहिए, काम निकालने के लिए दक्षता गुणा समय से करते हैं। तो सबसे पहले हर एक क्वेश्चन में आप काम निकालेंगे, काम कितना है। देखिए अगर ए करता था अकेले तो यह 4 दक्षता से 20 दिनों में करता था, तो यहाँ पर काम कितना आ गया, आपने कहा 80 यूनिट आ गया।
गुणा कर दीजिए, यहाँ पर भी 80 आएगा। तो काम कितना है, आपने कहा 80 यूनिट। किससे करवाना है, दोनों से। दक्षता ए और बी की दक्षता कितनी है, 4 और 1 5। कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 16 दिनों में समाप्त हो जाएगा। यदि ए और बी से काम कराएंगे तो कार्य 16 दिनों में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहने की कोशिश करता है, ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहने की कोशिश करता है, देखिए ठीक है। ब्रिज अकेले एक दीवार को 7.2 दिनों में पेंट कर सकता है, जबकि मधु को वही काम एक है, तो यहाँ पर समय का उल्टा दक्षता और दक्षता का उल्टा होगा समय। मधु उसी काम को 10.8 यानी कि 10.8 डेज में कर सकती है। एक साथ काम करने पर दीवार का 5/6 भाग को पेंट करने में कितना समय लगेगा, समय पूछा है। समय निकालने के लिए आप काम में दक्षता का भाग लगाते हैं, काम में दक्षता का। तो पहले काम निकाल लेंगे और दक्षता किसकी लगेगी, दोनों की, क्योंकि ये काम दोनों से करवाना है। चलिए करते हैं। ब्रिज अकेले इस काम को कितने दिन में करता है, तो यहाँ दिया गया है 7.2 डेज में, जबकि मधु इस कार्य को कितने दिन में करती है, 10.8 डेज में। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एलसीएम लेंगे। अब मैं अच्छे से आपको बता दूँ, देखिए मैं आपको मेथड बता रहा हूँ। पहले तो कभी आप पॉइंट ना देखिए, अगर एक अंक के बाद दोनों में पॉइंट है तो पॉइंट आप काट दीजिए, कोई भी मायने नहीं रखता है यहाँ पॉइंट, ठीक है। अब देखना अच्छे से, मैंने कहा दोनों 36 से करते हैं, पहले छोटा बना लिया कीजिए, क्लियर। 36 इनका क्या है, मासा। 36 से कितने बार, 2 बार। आप पॉइंट मत देखिए यहाँ पर। और 36 से कितने बार कटेगा, आपने कहा 3 बार। अब मुझे आप एक बार बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 और 3 का लासा निकालिए, क्या डिफिकल्ट है आपके लिए, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। 2 और 3 का लासा होता है 6। 2 के पहाड़े में 6 कितने बार आता है, आपने कहा 3 बार। और जबकि 3 के पहाड़े में 6 कितने बार आता है, आपने कहा 2 बार। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर काम 6 नहीं है, 6 अभी ओरिजिनल करना है, किसके साथ, मासा के साथ, क्योंकि मासा को ही पुटिंग वैल्यू कहते हैं। तो आपने कहा 36 यहाँ रख दिया, और आपका एक्चुअल में जो एलसीएम निकल के आया है वह इस पे का है 216, ठीक है यहाँ तक। और आप मुझे बताइए, जहाँ बी की दक्षता, बी कौन है यहाँ पर, ब्रिज, और एम कौन है यहाँ पर, मधु। ब्रिज की दक्षता 3 यूनिट है, जबकि मधु की दक्षता 2 यूनिट है। कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों से ये काम कराना है, पर काम इतना नहीं कराना, काम का कराना है कितना भाग, 5/6। कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा 6 से इस 6 को काट लीजिए, यही तो आया इसका गुणा करने पर। 36 पंजे 180 काम बचेगा, ठीक। इस काम को किससे कराना है, इस काम को कराना है दोनों से, तो दोनों की दक्षता का भाग लगेगा। पहले वाली ब्रिज की दक्षता 3 यूनिट है और मधु की दक्षता 2 यूनिट है, दोनों की 3 और 2 5 यूनिट से भाग लगा देंगे, और 5/6 काम हो जाएगा आपका 36 दिनों में। यही इस क्वेश्चन का अभीष्ट आंसर है, और जो कि आपको दिखा रहा है कितना, 36। अब सुनना अच्छे से, जो मैंने पॉइंट बाद में, आपको पता होगा स्टार्टिंग में पॉइंट हटा दिया था ना, पॉइंट अब लगा दीजिए, बस आंसर। यानी कि पॉइंट की तो आवश्यकता थी नहीं यहाँ पर। जो भी अगर आपको पॉइंट देता है तो पॉइंट में क्या करिए, लास्ट में लगा लेना 3.6, तो आ गया आंसर। देखिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। तो पॉइंट से मत डरना कभी भी। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 कहने की क्या कोशिश करता है, नौ आपसे कहने की कोशिश करता है, मैं दीनी अकेले पूरी दीवार को 16 दिनों में पेंट कर सकती है। एक मैदिनी नाम की कोई लड़की है, अकेले किसी दीवार को 16 दिनों में पेंट कर सकती है, जबकि यूकी
को इससे 3 गुना अधिक समय लगता है, 3 गुना अधिक समय लगता है। अगर इसको 16 दिन लग रहा है मेदिनी को, तो यूकी को 3 गुना समय अधिक लगेगा, यानी कि 16 दूनी 32, 16 तिया 48, यानी कि यूकी को लगेंगे 48 दिन, क्योंकि 16 के 3 गुना होते हैं, 48 दिन होते हैं, 16 तिया 48। दोनों मिलकर इस काम को खत्म करें तो वे कितने दिनों में आधी दीवार पेंट कर लेंगे, आधी दीवार। तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले लेते हैं हम एलसीएम। क्या लेते हैं? एलसीएम। अब मैंने आपसे कहा है एलसीएम लेने का मेथड क्या है। अब आपको ये बताइए तो इजी है, क्योंकि 16, देखिए 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 48 आता है, तो इसका एलसीएम 48 हो गया। इसमें आपको मासा लेने की आवश्यकता नहीं है, जो डायरेक्टली दिख रहा है उसमें क्यों लिया जाए। 16 के पहाड़े में 48 कितने बार आता है? आपने कहा 3 बार। 48 के पहाड़े में 48 आता है 1 बार। कहने का मतलब मधुना की जो दक्षता है 3 यूनिट है और यूकी की है 1 यूनिट। क्लियर? आपको क्या करवाना है? इसका आधा काम करवाना है, आधा काम। आधा काम कितना होगा? 48 का आधा काम होगा 24 काम करवाना है। और किससे करवाना है? दोनों से मिलकर, यानी कि मदीना की 3 दक्षता और यूके की 1 और 3 और 1 4 से कराना है। कितने दिन में हो जाएगा? 6 दिन में हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम बढ़ रहे हैं और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। मैं आशा कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक तो कर दिया कीजिए। लाइक में आपका कुछ नहीं जाता, और सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, आएगा समझ में, क्यों नहीं आएगा। देखिए 10वां कहता है ए एक कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी यही कार्य एक ही है 10 दिन में समाप्त कर सकता है। वे मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला जाता है। ए ने कितने दिन कार्य किया था? ए ने कितने दिन कार्य किया था? अच्छे से देखिएगा कैसे करना है आपको। सबसे पहले ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेता है? 5 दिन में। जबकि बी कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में। पहला स्टेप ये कहता है कि इनका निकालिए एलसीएम। आपने निकाला, एलसीएम कितना आ जाएगा? 5 और 10 का आपने कहा 10। 5 के पहाड़े में 10 कितने बार आता है? आपने कहा 2 बार। 10 के पहाड़े में 10 कितने बार आता है? आपने कहा 1 बार। इसका मतलब ए की दक्षता 2 यूनिट है और बी की दक्षता 1 यूनिट है। अब सुनना अच्छे से, ये हमसे कहता है लेकिन कार्य समाप्त होने से, दोनों मिलकर करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले एक कार्य छोड़ कर चला जाता है। ध्यान रखना, कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर अंत से कार्य छोड़कर चला जा रहा है, यानी कि कार्य समाप्त होने ही वाला था कि अब उसने बहाने बना लिए हैं कि भाई अब वह कार्य छोड़कर जा रहा है, तो ध्यान रखना, आप अंत से मत जान देना। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर बताना चाहूँगा, मान लीजिए किसी मजदूर को आप अपने यहाँ काम करने बुलाते हो, तो आपका जो काम है वह 30 दिनों का है। तो अगर 2 दिन करवाने के बाद, 2 दिन काम करवाने के बाद मजदूर आनाकानी करने लग जाए, यानी कि वह अच्छे से काम ना करे, तो आप क्या करते हैं? आप कहते हैं भाई अपने 2 दिन के तू पैसे पकड़, यानी कि अपने 2 दिन के पैसे आप ले लीजिए और यहाँ से चले जाइए, क्योंकि आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। यानी कि इसमें मजदूर को काउंट नहीं करते हैं, उसके काम को भी काउंट नहीं करते हैं। क्लियर? अगर मजदूर 28 दिन काम करके और काम के अंत से जाता है पहले छोड़कर, मतलब लास्ट से जाता है, तो आप क्या करते हैं? भाई 28 दिन आप कर चुके हो, अब 2 दिन का आपका काम रह गया है, तो अब तो आपको ज़बरदस्ती करना ही पड़ेगा। तो आप 2 दिन ज़बरदस्ती काम करवाते हो, और ज़बरदस्ती काम को कहते हैं प्लस में। कहने का मतलब, अब डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट बात करूं, अगर वह अंत से जाए तो कार्य जोड़ते हैं, और पहले से जाए तो कार्य को घटाते हैं, और अंत से जाए तो कार्य के साथ साथ उस व्यक्ति को भी जोड़ते हैं, और जबकि पहले से जाए, शुरुआत से जाए, तो उस व्यक्ति को भी हटा देते हैं और उसके काम को भी हटा देते हैं। मुझे लगता है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन। तो मुझे एक बात बताइए यहाँ पर, लेकिन कार्य समाप्त होने से, यानी कि अंत से 4 दिन पहले कौन जा रहा है? ए। तो ए को जाने मत दीजिए, ए को बैठा लीजिए। तो ए को कह दीजिए कि भाई अंत से 4 दिन पहले जा रहे हो, तो भाई आपको 4 दिन करना पड़ेगा ज़बरदस्ती, यानी कि ए अपनी दक्षता से 4 दिन काम करेगा, और कितना एक्स्ट्रा काम कर लेगा? 8 एक्स्ट्रा काम कर लेगा। और ए भी यहाँ काउंट किया जाएगा, ए भी यहाँ काउंट किया जाएगा, क्योंकि ए छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि आपने ज़बरदस्ती उसे बैठा दिया।
फाइनली काम 10 तो यहाँ पे था, 10 और 8 कितना हो गया, 18 काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और इस काम को करने वाला कौन है, दोनों, यानी कि यहाँ पर ए भी नहीं गया है, बी भी नहीं गया है, दोनों एक्टिव हैं, तो 3 हो जाएगा काम, 3 दक्षता हो जाएगी, 2 और 1 3, और 3 से कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। आपको ये पता है यहाँ पर 6 दिन क्या समय है, 6 दिन वह समय है जिसमें दोनों जन काम में लगे हुए हैं। इसमें आपको पता है ना, 4 दिन पहले कौन छोड़कर जा रहा था, 4 दिन पहले छोड़कर जा रहा था ए। तो ये पूछा है ए ने कितने दिन कार्य किया, तो ए ने कार्य किया, ये तो कुल दिन है 6 दिन, 6 दिन में से 4 दिन पहले छोड़कर चला गया है, तो ए ने काम किया 2 दिन काम किया। इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर 2 दिन है, जो कि ऑप्शन नंबर, हमें तो भाई सी दिखाई देता है और इसका आंसर सी ही है। क्वेश्चन नंबर करते हैं 11, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहने की कोशिश करता है, देख लीजिए। 11 कहता है ए एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी 8 दिन में। यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं और 6,760 रुपये कमाते हैं तो ए का हिस्सा। मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपको एक ही काम करवाना है दोनों तीनों व्यक्ति से, तो बंटवारा दक्षता के अकॉर्डिंग होता है, दक्षता के अनुसार होता है। यदि काम अलग अलग है तो जो बंटवारा होता है पैसों का, वह काम के अकॉर्डिंग होता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बंटवारे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो काम के अकॉर्डिंग, एक दक्षता के अकॉर्डिंग। दक्षता के अकॉर्डिंग बंटवारा तब होता है जब आपका काम एक है, और काम के अकॉर्डिंग बंटवारा तब होता है जब आपके काम अलग अलग हैं। क्लियर। यहाँ पर देखिए, काम करने वाले दोनों, मतलब कहने का मतलब 2 तो व्यक्ति हैं और काम एक है, तो काम तो एक है ना, तो बंटवारा किसके अकॉर्डिंग होगा, दक्षता के अकॉर्डिंग। देखिए, तो मैंने कहा ए किसी काम को 5 दिन में करता है, जबकि बी किसी काम को नहीं, इसी काम को 8 दिन में करता है, उसी कार्य को। फाइनली आप एलसीएम लेंगे, इसका आ जाएगा 40, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। 5 के पहाड़े में 40 आता है 8 बार, और 8 के पहाड़े में 40 आता है 5 बार। ए की दक्षता 8 यूनिट और बी की दक्षता कितनी है, बी की दक्षता कितनी है, एफिशिएंसी आपने कहा 5 यूनिट। मैंने आपको जस्ट अभी समझाया है, अगर काम एक है, मैंने समझाया है आपको, यदि काम एक है तो बंटवारा दक्षता के अकॉर्डिंग होता है, और काम एक ही है, यहाँ करने वाले तो दोनों एक ही हैं, तो जो बंटवारा होगा दक्षता के अकॉर्डिंग, 8 और 5 13, और 13 पैसा बटेगा, जो कि टोटल कितना है 6,760। काट लेते हैं, 13 पंजे 65, बचेगा 2, 13 दूनी 26। फाइनली जो पुटिंग वैल्यू आएगी 520 आ जाएगी। क्वेश्चन की आत्मा कितनी है, 520। मैं आत्मा को ही पुटिंग वैल्यू कहता हूँ। क्लियर। आपको रियल किसे करना है, जिंदा किसे करना है, आपसे कहा गया है कि ए का हिस्सा कितना है, तो भाई ए का हिस्सा है 8, और 8 में रख दीजिए 520, आंसर आएगा 0। 8 2 16 86 बचे 1, 8 45 और 41, यानी कि 4,160 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, जो कि ए का हिस्सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, और 12 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है। मुझे लगता है आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे मैं कॉन्सेप्चुअल बता रहा हूँ, कब क्या करना है, कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता क्या है आपसे, ए और बी किसी कार्य को पूरा करने में अलग अलग 25 दिन लेते हैं और 45 दिन का समय लेते हैं। ए ने अकेला कार्य करना शुरू करता है, ठीक है, और कुछ दिन के बाद बी 7 कार्य करने लगता है। कार्य को पूरा करने में कुल 20 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं, कुल 20 दिन लगते हैं। बी ने कितने दिनों बाद कार्य करना शुरू किया था, आप मुझे एक बात बताइए अच्छे से। यहाँ पर अकेला ए कार्य को कितने दिन में कर सकता है, तो 25 दिन में, जबकि अकेला बी कार्य को कितने दिन में ख़त्म कर सकता है, 45 दिन में। आपका पहला स्टेप ये रहता है कि आप काम निकालिए। काम के लिए आप निकालेंगे लासा, 25 और 45 का लासा। अगर जो बच्चे कमज़ोर हैं लासा लेने में, उनके लिए बता रहा हूँ मैं। 25 और 45 दोनों कटते हैं 5 से, कोई आपको दुविधा नहीं है, ठीक है। 5 से 25 कटता है 5 बार,
और 45 कटता है 9 बार। अब मुझे बताओ क्या 5 और 9 का आप एलसीएम नहीं ले सकते? जहाँ 5 तो अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, और जब दो संख्या होती हैं और उन दोनों का लासा निकालना होता है और उनमें एक संख्या अगर अभाज्य संख्या होती है तो उनका गुणनफल ही उनका लासा होता है, एलसीएम होता है। तो इनका लासा कितना आ जाएगा? आपने मुझसे कहा 45, क्लियर, 5 नाम 45, 5 के पहाड़े में 9 बार और ये कितने बार? 5 बार। कोई दिक्कत नहीं, 5 से 9 और 9 से ये 5। अब करना क्या होता है अगले स्टेप में, कोई भी दुविधा नहीं है आपको। ये जो आपने मासा लिया था, कहने का मतलब डिविजिबिलिटी लगाई थी आपने, 5 जो कॉमन आ रहा था 5 का गुणा इसमें कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका काम, जो कि कितना है 5 5 25, 2 5 20 और 2 22, 225 यूनिट आपका काम है। अच्छे से देखिए अब होता क्या है, होता ये है ए ने अकेला कार्य शुरू किया करना और कुछ दिन बाद बी साथ में काम करने लग जाता है और कुल कार्य 20 दिन में हुआ है। मुझे एक बात बताइए, बी लगता है कुछ दिन बाद, क्या ए इस काम को छोड़कर गया है? आपने कहा नहीं। अगर ए इस काम को छोड़कर नहीं गया है तो इसका मतलब ए ने पूरा टाइम, पूरे समय कार्य किया होगा और पूरे समय कितना है 20 दिन। तो ए ने अपनी दक्षता से 20 दिन काम किया होगा, कर लिया होगा 180, 225 में से 180 तो ए ने कर लिया है, बचेगा कितना? आपने कहा 45, और 45 काम कौन करेगा? वह करेगा कौन? बी। और बी किस दक्षता से करेगा? 5, यानी कि कितने दिन लगेंगे? जब काम में दक्षता का भाग लगाते हैं तो दिन आएंगे 9 दिन। पर मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये है कि बी ने काम किया 9 दिन, पर ये पूछा है बी ने कितने दिन बाद कार्य शुरू किया। तो आप कहेंगे 20 दिन के काम में से बी का काम कितना है? 9 दिन का है, तो कितने दिन बाद स्टार्ट किया होगा? 20 में से 9 गए, 11 दिन बाद बी ने स्टार्ट किया होगा। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग से 11 दिन बाद बी आया होगा, तभी तो 9 दिन किया होगा, तभी तो 20 दिन हुए होंगे। कंफर्म? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। कहता क्या है क्वेश्चन नंबर 13? क्वेश्चन नंबर 13 कहता क्या है? तो प्रश्न संख्या जो 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है ए एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी उस कार्य को 25 दिन में। ए और बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले बी छोड़ देता है। अब मुझे एक बात बताइए, अंत से छोड़ रहा है कौन? बी। तो अंत से जो भी व्यक्ति छोड़ता है उसको जबरदस्ती काम करवा लेते हैं, तो उसको भी काउंट करते हैं, उसके काम को भी काउंट करते हैं, मतलब प्लस करते हैं। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट है, लगा देंगे। ए एक काम को करता है कितने दिन में? 15 दिन में, जबकि बी करता है कितने दिन में? 25 दिन में। कोई दिक्कत नहीं, इसका एलसीएम लेंगे। अब जो बच्चे कमज़ोर हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि 25 और 15 का एलसीएम क्या होगा। वे क्या करेंगे, दोनों कटते हैं 5 से, 5 के पहाड़े में ये कटता है 3 बार, और 5 के पहाड़े में 25 कटता है 5 बार, और 3 और 5 का एलसीएम होगा 15। मुझे नहीं लगता किसी को भी प्रॉब्लम है। 3 के पहाड़े में 15 कितने बार आता है? 5 बार, और 5 के पहाड़े में 15 3 बार। और यहाँ पर जो काम होता है वह ओरिजिनल नहीं होता, 5 का गुणा कर लेंगे जो आपने कॉमन लिया था, काम आ जाएगा 75, जो कि ओरिजिनल है। कोई भी प्रॉब्लम और इशू नहीं है। अब देखिए ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, लेकिन कार्य समाप्त होने से पहले 7 दिन पहले कौन छोड़ जाता है? बी। बी को पकड़िए, उससे कहिए भाई अंत से जा रहा है, तुझे नहीं छोड़ेंगे और तुझसे ज़बरदस्ती काम कराएंगे। तो काम कराएंगे बी से, अंत से कितने दिन पहले जा रहा है? 7 दिन, तो ये अधिक काम देगा, और जबकि इसको भी काउंट करेंगे। फाइनली 7 या 21 काम अधिक हो जाएगा। काम हो गया आपका कितना? 96। और किससे कराना है? दोनों से। ना तो ए गया है ना तो बी गया है, ये क्योंकि इसमें एक्चुअल में हमने बी को भी ज़बरदस्ती बैठा लिया है। तो फाइनली 5 और 3 8 से भाग दे देंगे, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। तो टोटल जो समय लगा काम को पूरा करने में वह लगा 12 दिन। क्या पूछा है? दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया? तो दोनों ने मिलकर काम किया था 12 दिन। कितने दिन? 12 दिन। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 का
यहाँ पर सॉरी, दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन, सॉरी, दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया, तो साथ मिलकर काम करेंगे, साथ मिलकर, मैं पढ़ नहीं पाया सही से, साथ मिलकर काम करेंगे। 12 में से आपको पता है कितने दिन पहले कौन छोड़ गया है, बी छोड़ गया है, तो 12 में से 7 गए, दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया होगा, उसके बाद बी चला गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14 और देख लेते हैं 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कहना चाहता है, एम एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, एन उसी कार्य को, काम समान है तो दक्षता का उल्टा समय और समय का उल्टा दक्षता। एम एक कार्य को 12 दिन में, एन उसी काम के आधे काम को समाप्त करता है आधे समय में। कहने का मतलब ये है एन लेता है आधा समय एम से, तो एम करता है 12 दिन में और एन करता है 6 दिन में। यहाँ एलसीएम आ जाएगा 12, 12 एक कम 12, 6 दूनी 12, एम की दक्षता 1, एन की दक्षता 2। क्या करना है, यदि वह दोनों मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना काम समाप्त कर लेंगे भाग के टर्म्स में। दोनों मिलकर यानी कि ये अपनी दक्षता से काम करेगा 1 यूनिट, ये अपनी दक्षता से काम करेगा 2 यूनिट, दोनों मिलकर काम करेंगे तो 3 दक्षता से, जबकि समय कितना लेंगे, ये 1 दिन लेंगे, तो 1 दिन में कर देंगे ये 3 एकम 3 काम, टोटल किस में से, 12 में से, यानी कि कर देंगे 1/4 भाग काम। और भाग में ही आंसर पूछा है, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 15, और 15 हमसे कहने की क्या कोशिश करता है। छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं इसलिए हम स्पीड भी थोड़ा सा रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है क्या है, 15 कहता है ए अकेले किसी कार्य को 15 दिन में और बी करता है 18 दिन में। ए करता है 15 दिन में और बी करता है 18 दिन में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा, बहुत ईजी है। अब जिन बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता उनके लिए बता रहा हूँ कि दोनों कटेंगे 3 से, कोई दिक्कत नहीं। 3 से कितने बार कटेगा, 15, 5 बार। ये कटेगा कितने बार, 6 बार, और 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। यहाँ कितने बार आ जाएगा, 6, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ गुणा कर लेंगे 3 का, काम हो जाएगा कितना, 90। कोई दिक्कत नहीं। बोला क्या है, 90 जो है ना काम, इसे दोनों से कराना है, 11 से भाग दे देंगे, 90/11 आंसर आ जाएगा। क्या है ऑप्शन में, ऑप्शन में 90/11, जो कि ऑप्शन डी है, करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 16 हमसे कहने की क्या कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कहने की कोशिश करता है एल और एम एक साथ काम करने के लिए 30 दिन और 90 दिन लगाते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितने समय में ख़त्म हो जाएगा। बहुत सरल है, एल कर सकता है 30 दिन में और एम कर सकता है 90 दिन में। फाइनली एलसीएम कितना, 90। कोई दिक्कत नहीं है। 30 के पाड़े में 90 आता है 3 बार और 90 के पाड़े में 90 आता है 1 बार, कोई भी दिक्कत नहीं। एल की दक्षता 3 यूनिट, एम की दक्षता 1 यूनिट, 90 काम करना है, किससे करवाना है, दोनों से। दोनों करेंगे 4 दक्षता से और आएगा आंसर 22.5 दिनों में, और जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर करते हैं 17 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहने की कोशिश करता है पी एक काम को 10 दिन में, क्यू 15 दिन में, यदि वे साथ मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग पूरा हो पाएगा। तो पी 10 दिन में, क्यू 15 दिन में, इनका एलसीएम आपने मुझसे कहा 30, 10 के पहाड़े में 30 3 बार, 15 के पहाड़े में 2 बार, पी की दक्षता 3, क्यू की दक्षता 2, दोनों मिलकर काम करते हैं 5 दिन, तो पी करेगा अपनी दक्षता 3 यूनिट से और क्यू करेगा 2 यूनिट से, दोनों मिलकर करेंगे एफिशिएंसी 5 यूनिट से, दोनों मिलकर। जबकि समय कितना लेते हैं, वह लेते हैं कितना, 5 दिन, दोनों मिलकर। तो कितना काम कर लेंगे, 25 काम कर लेंगे। कितने में से, कुल में से। कभी भाग निकालते हैं तो हमेशा नीचे रखते हैं कुल। वे कितना काम कर लेंगे, 5/6। क्लियर, तो आंसर आ जाएगा 5/6, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। 18 क्या कहता है।
18 कहता है ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में, यदि वह दोनों 2 दिन के लिए कार्य करते हैं तो कितना भाग। सेम क्वेश्चन, ए 10 दिन में, बी 20 दिन में। यहाँ आपको स्टेप फर्स्ट करना है, एलसीएम लेना है 20, 10 के पहाड़े में ये 2 बार और 20 के पहाड़े में 1 बार। 10 देखिए, ए की दक्षता 2, बी की दक्षता 1, दोनों से मिलकर काम कराना है। 2 और 1 3 यूनिट से कितने दिन कराना है, 2, 3 दूनी 6 काम होगा। भाग के टर्म से निकालना है तो 20 नीचे रख देंगे और कितना भाग काम हो जाएगा, 3/10, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है ये भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए 19 में थोड़ी सी टाइप चेंज है पर कोई दिक्कत नहीं, एक ही टाइप के क्वेश्चन है। 19 क्या कहता है, 19 कहता है एक्स और वाई एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स और वाई एक काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 6 दिन में। यदि एक्स अकेले इस कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है तो वाई अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। कुल मिला के एलसीएम आ जाएगा 18। 6 के पहाड़े में 18 आता है 3 बार, 9 के पहाड़े में आता है 2 बार। अब अच्छे से देखिए, एक्स की दक्षता 2 यूनिट, एक्स और वाई की दक्षता 3 यूनिट। कहने का मतलब ये है कि एक्स और वाई मिलकर 3 रसगुल्ले खाते हैं और जहाँ एक्स 2 रसगुल्ले खाता है, अगर एक्स 2 रसगुल्ले खाता है तो वाई को 1 रसगुल्ला मिलेगा क्योंकि दोनों के हाथ में तो 3 रसगुल्ले हैं। फाइनली एक्स की दक्षता 2, वाई की दक्षता 1। बोला क्या है, वाई अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा, तो काम कितना है 18। किससे कराना है, वाई, और वाई की दक्षता क्या है 1 से, तो 18 से भाग देंगे तो फाइनली 18 दिन में वाई कर लेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर करते हैं 20 और 20 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। 20वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, कहता है पी अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, पी और क्यू इस कार्य को करने में 15 दिन लगाते हैं। पी 18 दिन में और पी और क्यू कितने दिन में, 15 दिन में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। फिर क्या कहता है, उन्होंने एक साथ करना काम स्टार्ट किया है, 10 दिन के बाद क्यू ने कार्य छोड़ दिया है। अब सुनना, 10 दिन के बाद, अब यहाँ अंत से नहीं है शुरुआत से है, तो शुरुआत से छोड़ा है तो उससे कहेंगे भाई तू अपना काम पकड़ और तू भी यहाँ से निकल पैसा लेकर। ठीक है, तो कैसे, सुनिए। 10 दिन के बाद किसने छोड़ा है, क्यू ने छोड़ा है और पी को अकेले उस कार्य को पूरा करना पड़ा है, तो पी को शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो देखिए अच्छे से आप, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ कॉन्सेप्ट दूसरा है। एलसीएम लेंगे 18, 15, 180। अभी मैंने शॉर्ट भी बता दिया है, यहाँ पर दोनों 3 से कटेंगे, ये आप कर सकते हैं। कितने बार, 10 बार, और 15 से कितने बार कटेगा, 15 आपको पता है 150 12, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए गौर से, वैसे तो 90 ले लेते उससे भी हो जाता काम, 90 ले लेते हैं, बड़ा ले लिया, 90 ले लेते हैं एलसीएम। 18 पंजे 90, 15 छिक्के 90, कोई दिक्कत नहीं। पी की दक्षता 5, यानी कि पी रसगुल्ले खाएगा 5 और पी और क्यू मिलकर रसगुल्ले खाएंगे 6, तो पी के रसगुल्ले 5 और क्यू के रसगुल्ले 1। ये आ गई पी और क्यू की दक्षता। अब गौर से सुनना, दोनों मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं और 10 दिन बाद क्यू छोड़ देता है। तो मुझे एक बात बताइए, वर्क डन क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो एफिशिएंसी, दोनों मिलकर पी और क्यू काम कर रहे थे। ठीक, अगर दोनों मिलके कर रहे होंगे तो 6 यूनिट से करेंगे, 6 दक्षता से करेंगे, कितने समय, 10 दिन। तो इन्होंने कितना काम फिनिश कर लिया था, 60 काम कर लिया था। 90 काम में से 60 काम तो फिनिश कर लिया था इन्होंने 10 दिन में। बचा कितना काम, आपने कहा 30 काम बचा, और ये जो 30 काम बचा है 90 में से 60 को घटा के इस काम को करने वाला कौन है, पी से इस काम को करेगा। तो पी की दक्षता कितनी है, 5 से करेगा। पी को समय लगेगा 6 घंटे या दिन, जो भी है, अगर दिन में है तो दिन और घंटे है तो घंटे, तो 6 दिन आंसर। मुझे लगता है आपको इस वीडियो को देखने में मज़ा आया होगा, और ज़्यादा क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।